नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज बिहार वालों के लिए सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। साथ ही बिहार में बारिश का अलर्ट जारी हो गया। साथ ही बिहार में आज से कई नए नियम लागू हो रहे हैं। इन सभी विशेष खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। पटना हाईकोर्ट ने सुनाया है बड़ा फैसला, प्रशिक्षित शिक्षकों को मिलेगा बकाया वेतनमान। देखिए, बिहार के प्राथमिक शिक्षकों के लिए पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत की खबर सामने आई है। बड़ी खुशखबरी है। कोर्ट ने साफ किया है कि सत्र 2013 से 15 के बीच प्रशिक्षित शिक्षकों को मई 2017 से ही प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाए। शिक्षकों ने समय पर प्रशिक्षण पूरा किया था, लेकिन परीक्षा परिणाम यानी परीक्षा का रिजल्ट है उसमें देरी हुई, जिस वजह से वे वेतन लाभ से वंचित रह गए। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि प्रशासनिक प्रक्रिया की देरी का खामियाजा शिक्षकों को भुगतना अन्यायपूर्ण है। सरकार की लापरवाही के चलते शिक्षकों को वेतन लाभ नहीं मिल पाना पूरी तरीके से अनुचित है। कोर्ट ने राज्य सरकार की कार्य प्रणाली पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि सिर्फ परीक्षा परिणाम में देरी के चलते यदि किसी शिक्षक को प्रशिक्षित वेतनमान से वंचित किया जाए तो यह संवैधानिक अधिकारों का हनन है। आज पूरे बिहार में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में आज इतनी खतरनाक बारिश होने वाली है कि बिहार के 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट तो 23 जिलों में येलो अलर्ट तक जारी कर दिया गया। आज पूरे बिहार में पश्चिमी विक्षोभ बरपाएगा अपना कहर। साथ ही पूरे बिहार में वज्रपात का हाई अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि बिहार के सभी जिलों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम खराब रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार के सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, जमुई और बांका जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का यानी आंधी तूफान चलने का अलर्ट है। साथ ही मेघ गर्जन, वज्रपात और भारी बारिश की संभावना है और इतनी खतरनाक स्थिति अगले 2 दिनों तक चलने वाली है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा कि बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, सारण, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना, भोजपुर, बक्सर, नालंदा, जहानाबाद, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, अरवल, शेखपुरा में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। यानी स्थिति काफी खराब है। बिहार के सभी जिलों में बारिश, आंधी तूफान का हाई अलर्ट जारी किया गया है। अतः बिहार वाले जरा बच के रहें। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, बीजेपी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं। नीतीश कुमार जी को अब मुख्यमंत्री मानते ही नहीं है ये बीजेपी वाले। अब बीजेपी नेता ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि नीतीश कुमार नहीं, सम्राट चौधरी होंगे बिहार के सीएम फेस। और जैसे ही बीजेपी की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया, पूरी जदयू पार्टी भड़क गई है। हालांकि बीजेपी को ये डर अभी भी सता रहा है कि नीतीश कुमार जी को यदि मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो नीतीश कुमार जी पलटी मारकर कहीं लालू यादव के साथ ना चले जाए। हालांकि पिछली बार की तरह इस बार भी जदयू पार्टी को बीजेपी ही कमजोर करके कम सीट दिलवाने पर जोर देगी, ताकि नीतीश कुमार जी पलटी मारकर बीजेपी की सरकार ना गिरा पाए। और यदि किसी तरह से बीजेपी के ज्यादा सीट आ गए तो वो तो कभी भी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। हाँ, यदि नीतीश कुमार जी की पार्टी ने ज्यादा सीट लाया तब बीजेपी को डर लग रहा है। बिहार के कई बीजेपी के नेताओं ने बयान दिया है कि इस बार नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। और अब अचानक हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी, उसी तरीके से बिहार में भी सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनेगी। यानी सम्राट चौधरी होंगे बिहार के मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार जी को इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। इन्होंने कहा कि हरियाणा के बाद अब बिहार की बारी है। बिहार में भी भाजपा का झंडा फहराया जाएगा। इन्होंने कहा कि ये विजय का झंडा रुकना नहीं चाहिए। ये विजय का झंडा बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा। अब इस झंडे को रोकने की ताकत सिर्फ नीतीश कुमार जी में ही है। यदि नीतीश कुमार जी चाहेंगे जवाब देना तो बीजेपी के इन नेताओं को जवाब दे सकते हैं।
खैर, दोनों चाचा भतीजा यानी नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव की जोड़ी तो आपने देखी ही कि जब ये साथ होते हैं तो बिहार का विकास किस स्तर पर होता है। अब जो भी होगा फैसला आप जनता के बीच ही है। आप जिसे मुख्यमंत्री बनाना चाहोगे इस चुनाव में वही मुख्यमंत्री बनने वाला है, तो फैसला जरा सोच समझ कर करें। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हर एक बिहार के गरीबों को पीएम आवास दिया जाएगा। अब कच्चे मकानों में रहने वालों का होगा नया सर्वे, पीएम आवास योजना का इन्हें लाभ दिया जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की मांग पर केंद्र सरकार ने बिहार के लिए खास तौर से 5,20,742 अतिरिक्त आवास की स्वीकृति दे दिए हैं। जैसे ही केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 5,20,742 अतिरिक्त संख्या में आवास आवंटित कर दिया, तो इन अतिरिक्त आवासों के आवंटन से राज्य में पीएम आवास योजना की 2018 से चल रही वेटिंग लिस्ट यानी प्रतीक्षा सूची तकरीबन समाप्त हो गई है। अब सभी का आवास पास हो गया है। साथ ही जितने नए लोग आवेदन कर रहे हैं, यदि वे आवास लेने के लायक है तो सभी को सरकार आवास देने के लिए अब तैयार हो चुकी है। तो बिहार में जो गरीब हैं, जिनके पास पक्का मकान नहीं है, तो अभी फायदा उठाने का समय है, चुनाव के समय है। जल्द से जल्द आवेदन करें। सरकार चुनाव में वोट पाने के लिए अभी सभी का आवेदन स्वीकार कर रही है और आवास पास करवा रही है। तो जितनी जल्दी हो सके आवेदन करें। ऐसा मौका अब 5 साल के बाद ही आएगा। मौसम विभाग हर दिन लोगों को सावधान कर रहा है कि जब मौसम खराब हो घर से बाहर ना निकलें और खुले में खास करके खेत खलिहान में ना जाएं और पेड़ों के नीचे ना रहें। लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। और एक हो गया बड़ा ही दर्दनाक हादसा। देखिए, बिहार में भारी वज्रपात से खलिहान में लग गई आग, जिससे मां, बाप और बेटी की जिंदा जलकर हो गई दर्दनाक मौत। देखिए, बिहार के जहानाबाद में वज्रपात ने 3 लोगों की जान ले ली है। पति, पत्नी और बेटी घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत के शिकार हो गए। घटना जिले के बंसी प्रखंड क्षेत्र के सादीपुर गांव की बताई जा रही है। दरअसल ये व्यक्ति भारी बारिश से बचने के लिए पुआल पर जाकर छिपे हुए थे। इसी दौरान अचानक पुआल पर ही वज्रपात हो गया। वज्रपात के कारण पुआल की ढेर में अचानक आग लग गई। आग लगने के कारण तीनों लोग जिंदा जल गए। जैसे ही लोगों की नजर पड़ी, लोग आग बुझाने के लिए तो दौड़े, लेकिन तब तक तीनों लोगों की मौत हो चुकी थी। घटना के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया है। लोगों का कहना है कि जिस तरह से हृदय विदारक घटना घटी है, इससे लोगों का कलेजा दहल गया है। एक ही परिवार के 3 व्यक्ति की मौत के बाद गांव में मातम छा गया है। परिवार में रो रो कर बुरा हाल है। बिहार के वाहन मालिक हो जाएं सावधान। यदि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं रहा तो कटेगा ऑनलाइन चालान। देखिए, यदि बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराए वाहन चला रहे हैं तो ऐसे वाहन मालिक सावधान हो जाएं। बिहार परिवहन विभाग अब राज्य के स्मार्ट सिटी वाले शहरों जैसे पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ में बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराए वाहन चलाने वालों का ANPR कैमरा के माध्यम से ऑटोमेटिक चालान काटेगा। तो वहीं परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया है कि जिन वाहनों का बीमा प्रमाण पत्र अपडेट नहीं है, उन वाहनों पर मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 196 के तहत समन के रूप में ई चालान निर्गत करने का प्रावधान है। पूर्व से टोल प्लाजा पर ई डिक्टेशन सिस्टम के माध्यम से बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के वाहनों का ऑटोमेटिक चालान काटा जा रहा है। इसके साथ ही हैंड हेल्ड डिवाइस के माध्यम से भी चालान निर्गत किया जाता है। और सुनिए, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराने से न केवल वित्तीय सुरक्षा मिलती है, बल्कि एक्सीडेंट होने पर घायल पीड़ितों को भी मदद मिलती है। गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होने पर जुर्माना का प्रावधान है। साथ ही एक्सीडेंट होने पर घायल के इलाज का खर्च और मृत्यु होने की स्थिति में कम से कम 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी प्रावधान है। अगर आपकी भी गाड़ी का चालान बकाया है तो हो जाए सावधान, परिवहन विभाग लेने वाला है बड़ा एक्शन। देखिए, स्मार्ट सिटी में लगे कैमरों से हो रही ऑनलाइन चालानों पर अब सख्ती बढ़ेगी। समय पर भुगतान नहीं करने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस ही रद्द कर दिया जाएगा। देखिए, बिहार के अधिकांश जिलों में लगातार ऑनलाइन चालान काटा जा रहा है। खास करके जब से डबल हेलमेट का रूल लागू हुआ है, मतलब बाइक में यदि 2 व्यक्ति जा रहे हैं तो दोनों को ही हेलमेट लगाना होगा।
तब से अधिक चालान कट रहे हैं। अभी 15,000 ऐसे वाहन मालिक हैं जिनका चालान पिछले कई महीनों से बाकी है। तो वैसे वाहन मालिक जिनका चालान कट चुका है लेकिन उन्हें पता नहीं है या जानकर भी चालान जमा नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का डायरेक्ट अब ड्राइविंग लाइसेंस ही रद्द कर दिया जाएगा। यदि आपको भी पता नहीं चला है कि आपके गाड़ी पर चालान है या नहीं और आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं, तो आप विभागीय वेबसाइट echallan.parivahan.gov.in पर जा सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर लालू प्रसाद यादव की अभी तबीयत कैसी है, तो देखिए दिल्ली एम्स के डॉक्टर ने ताजा जानकारी दिए हैं। देखिए बीते 2 अप्रैल को ही लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। लोगों के मन में ये सवाल है कि अब लालू प्रसाद यादव की तबीयत कैसी है। तो वहीं ऐसी जानकारी भी सामने आई है कि लालू प्रसाद यादव का शुगर लेवल बढ़ गया है, उनके कंधे पर घाव हो गया है और ब्लड प्रेशर भी कम हो गया है। साथ ही डॉक्टरों ने बताया है कि उनकी तबीयत में लगातार सुधार हो रहा है। लालू प्रसाद यादव डायबिटीज के मरीज हैं, ऐसे में घाव सूखने में वक्त लग रहा है। पटना में मारे जाएंगे 3,436 नीलगाय और जंगली सुअर और मारने वालों को सरकार की तरफ से इनाम राशि भी दिया जाएगा। देखिए बिहार सरकार ने पटना जिले में ग्रामीण इलाकों में फसलों की क्षति को रोकने के लिए नीलगाय व जंगली सूअरों का शिकार करने की अनुमति दे दी है। किसानों से मिले आवेदन के बाद पटना जिले के 3,436 नीलगाय व जंगली सूअरों के शिकार करने की पंचायती राज विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसके लिए ग्रामीण इलाकों में पंचायत के मुखिया से समन्वय कर निर्णय लिया जाना है। देखिए नीलगाय व जंगली सूअरों को मारने पर शूटर को प्रति नीलगाय व जंगली सूअर के लिए 750 रुपये मिलेंगे। इसके बाद मारे गए नीलगाय व जंगली सूअरों को जमीन में गाड़ने के लिए 1250 रुपये दिए जाएंगे। जो होमगार्ड बनना चाहते हैं और घर बैठे एक अच्छी सैलरी पाना चाहते हैं, उनके लिए है बड़ी खबर। बस अब कुछ ही दिन बाकी हैं, जल्द से जल्द आवेदन करें वरना ये सुनहरा मौका हाथ से निकल जाएगा। अब बिहार होमगार्ड भर्ती की अंतिम तारीख काफी नजदीक आ रही है। 27 मार्च से ही आवेदन लिए जा रहे हैं। लास्ट डेट आवेदन करने का 16 अप्रैल 2025 तक है। इस बहाली के लिए एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 19 साल और मैक्सिमम एज 40 साल मांगी गई है। हालांकि आरक्षित वर्ग वाले 18 साल से ही आवेदन कर सकते हैं। टोटल 15,000 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इतनी बड़ी वैकेंसी होमगार्ड की बिहार में पहली बार आई है। तो वैसे अभ्यर्थी जो 10वीं या 12वीं पास हैं, इस होमगार्ड बहाली के लिए आवेदन कर सकते हैं और एक अच्छी सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। होमगार्ड को अभी लगभग 30 से 35,000 रुपये सैलरी दिए जाते हैं। 8वां वेतन लागू होने के बाद इनका सैलरी लगभग 50,000 रुपया तक पहुंच जाएगा। तो अब समय बहुत कम बचा है। जो आवेदन नहीं कर पाए हैं, जल्द से जल्द आवेदन करें।